हेलो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको हम सीखेंगे कि इसे किस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन 4। सबसे पहले जो हमें यहाँ पास दिया गया है गिवन, उसे हम लिखेंगे गिवन दैट 15 cot A इक्वल्स टू 8। यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। और इस पॉइंट को दे देते हैं A, यहाँ पर B और इस पॉइंट को C। B इज़ अ राइट एंगल्ड। अब हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 cot A के साथ में है, 15 इक्वल टू के इधर जाएगा, तो cot A इक्वल्स टू 8/15 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ देखना है कि cot A की वैल्यू क्या होती है इस राइट एंगल ट्रायंगल में। तो cot A अपोजिट होता है tan A का, तो tan A की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो cot A की वैल्यू हो जाएगी इसका अपोजिट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे cot A इक्वल्स टू 8/15 इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से ये cot A की वैल्यू आ गई। अब बेस की वैल्यू है 8, तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15। यहाँ से हमें राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स मिल गई हैं। अब हमें थर्ड साइड फाइंड करना है। हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से थर्ड साइड को फाइंड करेंगे। तो चलिए, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसके बाद अब हम वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर हम डायग्राम में देखेंगे हाइपोटेनस है AC, तो हाइपोटेनस की जगह पर AC का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है BC, तो यहाँ पर हम रखेंगे BC का स्क्वायर प्लस बेस है AB, तो यहाँ पर हम रख देते हैं AB का स्क्वायर। अब हम इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर रख देंगे। तो AC की वैल्यू कुछ नहीं दी गई है, AC को हमको एज इट इज़ लिख देना है। यहाँ पर AC की वैल्यू फाइंड करना है, AC स्क्वायर। अब BC की वैल्यू क्या दी गई है? BC की वैल्यू दी गई है 15, तो यहाँ पर हम BC की जगह पर 15 लिखेंगे। 15 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू देखेंगे, AB की वैल्यू दी गई है 8, तो यहाँ पर AB की जगह पर लिख देंगे 8 का स्क्वायर। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 225 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा 64। अब इसको आगे सॉल्व करने पर AC स्क्वायर, इसको जब हम प्लस करेंगे 549 628 एंड 289। इसके बाद स्क्वायर इधर आएगा इक्वल्स टू के इधर, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 289। इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे,
AC इक्वल्स टू अंडर रूट 289 वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 17 की। तो यहाँ से हमें AC की वैल्यू मिल गई है 17। इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देते हैं 17। अब हमें क्या फाइंड करना है, हम क्वेश्चन में एक बार फिर से देखेंगे। फाइंड साइन A एंड सेक A। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आगे देयरफॉर साइन A इक्वल्स टू। तो राइट एंगल ट्राइंगल में साइन A की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेनस है AC। तो हम लिखेंगे साइन A इक्वल्स टू BC अपॉन AC। तो BC और AC की वैल्यू क्या है, यहाँ से हम फिर से देख लेते हैं। BC की वैल्यू है 15 और AC की वैल्यू है 17। तो हो जाएगा 15 अपॉन 17। तो यहाँ से हम साइन A की वैल्यू लिख देंगे 15 अपॉन 17। ये हमें मिल गई साइन A की वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे सेक A की वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक A इक्वल्स टू, अब डायग्राम पे देखेंगे सेक A अपोजिट होता है कॉस A का। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस A की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो जब हम सेक A की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको अपोजिट कर देंगे। तो सेक A की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस है AC, बेस है AB। तो हो जाएगा सेक A की वैल्यू AC अपॉन AB। यहाँ पर हम रखेंगे AC अपॉन AB इक्वल्स टू AC अपॉन AB की वैल्यू हम यहाँ पर देख करके लिख देंगे। AC की वैल्यू है 17, AB की वैल्यू है 8। तो 17 अपॉन 8। सेक A की वैल्यू हो जाएगी 17 अपॉन 8। तो ये रहे स्टूडेंट्स हमारे आंसर्स। थैंक यू।